अच्छा ये अल्लाह ये जेड़ा है तहसील केड़ी है ते जिला केड़ा है? अच्छा मुजफ्फरगढ़ तहसील ते जिला मुजफ्फरगढ़ है पिया। अच्छा ये थोड़ा सब तो छोटा भाई है पिया। अच्छा तो मन सारी ए मैं सारी दसे सो हकीकत एक जेड़ा सारा कदन तो हरजी होया है पिया। शुगर कदन कितने साल पहले पता चली है कि शुगर है ना नु? त्रै एक साल मतलब कि ये हुन 14 साल दा है ते जेले 11 साल दा है ओले तुहानू पता चलिया। अच्छा ये जेड़ी है ना ये शुगर वड्डियां दे विच भी होंदी है ते छोटियां दे विच भी होंदी है ठीक है। वड्डियां दे विच जेड़ी शुगर होंदी ओ मोटापे दी वजह तो कि इंसुलिन बन रही होंदी है ते इंसुलिन दे यानी कि जेड़े बनन दी वजह तो जेड़ा है ना वो अगा सही तरह काम नहीं कर पा रही होंदी। लेकिन थोड़े जेड़े भाई है पिया इस भाई दा कुदरत दा निजाम है कुदरती तौर ते इना दा एक होंदा पेनक्रियाज होंदा जिनु यानी कि उर्दू ज़बान लबलबा आखिंदा है। ओ जेड़ा है ना लबलबा जेड़ा ओ सही तरह जेड़ा लबलबा जेड़ा पैदाइशी तौर ते कमजोर रह गया ते ओ जेड़ा है ना उस जेड़ा इंसुलिन नहीं बनाई की नहीं बनाई इंसुलिन इना दी जिसम विच पैदाइशी तौर ते इंसुलिन दी कमी है। शुगर दो किस्म दी होंदी है एक टाइप 1 एक टाइप 2 जेड़ी पहले नंबर वाली शुगर होंदी है ओदे विच ये होंदा है कि जे कुदरती तौर ते इंसुलिन बनदी नहीं ते जेड़ा दूए नंबर वाली इंसुलिन होंदी है ओदे इंसुलिन बनदी ते है अगो मोटापे दी वजह ना जेड़ी है ना कैन होंदी टाइप 1 ते पहले नंबर वाली ते दो नंबर वाली शुगर इना पहले नंबर वाली इना कुदरती तौर ते जेड़ा है ना इना दी इंसुलिन नहीं बन पा रही ते जेले इंसुलिन नहीं बनदी ते जेड़ी इंसुलिन ते पूरी जिंदगी चलनी होंदी है जेड़ी शुगर दी वजह तो हुन जिवें तुस आख रहे हो भाई अखी कमजोर होंदी पईयां अखी दी नजर कमजोर होंदी पई छोटा पेशाब झट झटे आंदा त्रे बोन लगदी है जे सारी कमजोरी ताकि ओदे नाल ओ हैंडल करे सो ताकि अगर तुहानू कोई याद है कि भाई बगैर इंसुलिन लाए एदा हल कढे सो तो ओ तुहाडे नाल जेड़ा है ना हर कोई गलत बयान नहीं करे सी ठीक है इंसुलिन 20 यूनिट सुबह ते 16 यूनिट शाम ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ 340 ਤੇ ਗਈ ਵਧੀ ਹੈ इंसुलिन नाल ऐड करे सो इंसुलिन तो अलावा हल कोई नहीं आएगा तो बाकी जेड़ा छोटे पेशाब वाले पासे शुगर आ रही है ये सही नहीं समझा जाता अगर छोटे पेशाब पहला ये हाल है जिसम वाले पासे खून वाले पासे शुगर वधी है दूसरी मुड़ छोटे पेशाब वाले पासे ते मुड़ त्री जिन्हों कीटोन्स रखींदे और दिमाग वाले पासे तो इंसान कौम में जा सकता है समझ आ गई परेशान न हो तरकड़ा हो गई से ठीक हो गई से इंसुलिन मतलब इंसुलिन जरूरी है इंसुलिन तो अलावा हल कोई नहीं आएगा हाँ जैसे ये आपने केस सुना हाँ जी ये जो है ना छोटे बच्चों को भी शुगर होती है जैसे ये बच्चा छोटा बच्चा 11 साल की उम्र में इनको शुगर हो गई थी और इनको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है इनकी मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन देखी इन्वेस्टिगेशन कराई रिपोर्ट्स देखी तो इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये होता है कि इनका जो इनका जो कुव्वत मुदाफियत है जो इनका इम्यून सिस्टम है उल्टा इन्हीं के जो है ना जिसम के ऊपर अटैक करके इनका जो लबलबा के ऊपर जो पेंक्रियाज के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से जो पेंक्रियाज की इंजरी हो जाती है और पेंक्रियाज का काम होता है कि इंसुलिन सिक्रीट करना इंसुलिन बनाना जब कुदरती तौर पे इंसुलिन नहीं बन पाती तो ये जो इनकी शुगर 500 600 700 तक भी जा सकती है फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का शिकार है आजकल मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ कि कुछ हकीम हजरात है वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास एक टेक इलाज है ये जो शुगर का ये जो एक नया नुस्खा आ गया ये सारी बेवकूफाना बातें हैं अहमक बातें हैं ये सारा ऐसा कुछ नहीं होता आपने मेडिकल साइंस को डील करना होता है शुगर के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है प्रॉपर आपने मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर को जो जो अप्रोच करना होता है और आपकी फैमिली में कोई 9 साल का बच्चा है ये कल की डेट में मेरे पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कल एक बच्चा आया 3 साल का बच्चा है उसको बार बार शुगर थी और उसको बार बार छोटा पेशाब आ रहा था प्यास बहुत लगती थी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा पैदा मतलब हुआ था गालियां निकालता था माँ बाप के साथ झगड़ा करता था 4 साल 3 4 साल 5 साल यही थी जब मैंने उनको शुगर का टेस्ट कराया उसके कीटोन्स पॉजिटिव थे यूरिन शुगर पॉजिटिव थी शुगर 650 पे गई हुई थी और उसको मैंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई तो उनको भी टाइप 1 डायबिटीज के ये बाज दफा कंजेनिटल भी होता है बाज दफा कंजेनिटल होता है बाज दफा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बाज दफा ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है तो उसमें पेंक्रियाज आपका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो इसके लिए जो इंसुलिन तजवीज करनी होती है डिफरेंट टाइप्स की इंसुलिन होती है जिसके ऊपर हमने ये देखना होता है कि कौन सी इंसुलिन पेशेंट डॉक्टर अपने हिसाब से जो गाइडलाइंस के मुताबिक फॉलो करता है कि कौन सी इंसुलिन किस चीज के लिए इस बच्चे के लिए कौन सी इंसुलिन फॉलो करना होती है ये लोगों की बातें में नहीं आना होता कि कोई शॉर्टकट कोई नहीं होता ये अगर 700 750 तक अगर शुगर चली जाए
तो आपके अगर यूरिनरी कीटोन्स पॉजिटिव हो जाए तो इंसान कोमा में जाता है, जो है ना बेहोश हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये प्रॉपर आपने जो क्वालिफाइड डॉक्टर को फॉलो करना होता है। और आपकी फैमिली में कोई अगर टाइप 1 या जो स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज, जो टाइप 2 के बारे में मैं कोई और अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपकी फैमिली में कोई टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का शिकार है, बच्चा है, तशखीस नहीं हो पा रही, सही तरह समझ नहीं हो पा रही, परेशान है, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं या आप अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को भी फॉलो किया जा सकता है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।